नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काफी लोगों को समझ में ही नहीं आता कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रोसेस क्या है और कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल ही आसान तरीके में, जिससे आप घर बैठे खुद से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक भी बताऊंगा जो अक्सर लोग करते हैं और जिसके कारण उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। सबसे पहले शॉर्ट में समझा देता हूं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इंडिया में गुड्स एवं सर्विस के ऊपर लागू होता है। यदि आपका बिजनेस का सालाना टर्नओवर गुड्स के मामले में, यदि आप सामान वगैरह बेचते हैं, उसमें 40 लाख से ज्यादा हो जाता है, और यदि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें 20 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो पहला और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है पैन कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, चौथा आपके पास बिजनेस का एड्रेस प्रूफ यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट कुछ भी होगा वो चलेगा, पांचवा है पासबुक साइज फोटो। जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पे टाइप करना है www.gst.gov.in और क्लिक कर देना है। करने के बाद ये जीएसटी का पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पर ऊपर राइट साइड में दिख रहा होगा रजिस्टर पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आप लोग को इस पर क्लिक करके टैक्स पेयर को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड में नाम लिखा हो वही नाम यहाँ पर डालें और यहाँ पर पैन नंबर डालें और यहाँ पर जो ईमेल आईडी है, जो आपका चालू ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डालें और मोबाइल नंबर डालें और ये जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा डाल करके प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में दोनों में ओटीपी चला जाता है। दोनों ओटीपी को बारी बारी से यहाँ पर डाल लेंगे और प्रोसीड करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। इस टीआरएन नंबर को आप लिख के रख लें या फिर ये टीआरएन नंबर आपका मेल आईडी में भी चला जाएगा। अब यहाँ से फिर ये जो टीआरएन नंबर है इसका वैलिडिटी भी 15 दिन ही तक ही रहता है। 15 दिन के अंदर ही आपको आगे का प्रोसेस कर लेना है, नहीं तो ये टीआरएन नंबर एक्सपायर हो जाता है। यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो आपको टीआरएन नंबर मिला, इस टीआरएन नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे और नीचे जो कैप्चा दिख रहा है उसको फिल कर लेंगे और प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका मोबाइल और ईमेल आईडी में दोनों में सेम ही ओटीपी गया होगा, किसी का भी ओटीपी आप यहाँ पर डाल सकते हैं और ओटीपी डाल के प्रोसीड करेंगे। अब ये एप्लीकेशन है आपका सेव हो गया है। अब यहाँ एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका प्रोफाइल अभी है वो 0% दिख रहा है, इसको 100% करना है। तो सबसे पहला स्टेप है माई बिजनेस। यहाँ पर आपको बिजनेस का डिटेल फिल कर लेना है, जो भी ट्रेड नाम है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लेंगे। कोई यहाँ एडिशनल ट्रेड नेम आपका है तो डाल सकते हैं और नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेट ऑटोमेटिक ले लिया है, डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक ले लिया है। इसके बाद पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको भी छोड़ दें। ऑप्शन फॉर कंपोजिशन इसको भी ऑफ ही रहने दें। यहाँ आगे ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14 ये यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ये जो आपका जीएसटी का जो टर्नओवर है वो 2.5 लाख से कम है तो आप इसको एक्स सेलेक्ट करें, अन्यथा नो करें। यदि आप एस सेलेक्ट करते हैं तो आपका तुरंत या फिर 3 दिन के अंदर जीएसटी नंबर बन के आ जाएगा। यहाँ पूछा रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्या रीजन है। आप यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस पे कर सकते हैं या फिर ई कॉमर्स में पोर्टल में काम सेलिंग करना चाहते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर करना चाहते हैं, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी वॉलंटरी बेसिस पे कर लेते हैं सेलेक्ट। और उसके बाद क्या है डेट ऑफ कॉमर्समेंट बिजनेस, अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया है वो डेट डाल सकते हैं, कोई भी डेट डाल सकते हैं या फिर करंट डेट भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, आपका कोई पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और यदि आप यहाँ को इसको कोई आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ यदि आप इसको डालते हैं तो यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। और आगे यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। दूसरा आ गया प्रमोटर्स पार्टनर। यहाँ पर देखिए जो नाम है वो फिल होके आ गया है। अब यहाँ की फादर का नाम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे, मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे और इसमें ईमेल आईडी जो है वो ऑटोमेटिक आ गया, वो भी नहीं आता है तो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेंगे।
जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिजिग्नेशन लिख रहा है तो यहाँ पर आप प्रोप्राइटरशिप लिख देंगे। यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए पेन नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। अब आगे यहाँ पर क्या है कि रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस कौन सा है। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं किस जगह पर है, या फिर यहाँ पर कहीं डालेंगे आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ रखना चाहते हैं, जिस जगह पर आपका एड्रेस है वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एड्रेस फिल भी कर सकते हैं कि आपका एड्रेस कहाँ पर है। सो आप यहाँ मैनुअली भी एड्रेस को भर लें। उसके बाद एड्रेस फिल करने के बाद आपका यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है। दो ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट एक पिक्चर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर का जो क्वालिटी होगा वो 100 KB से अंदर होना चाहिए। यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे और ओपन करेंगे। ये देखिए डॉक्यूमेंट से फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया। अल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी इसको ऑन कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गए हैं तीसरा स्टेज में। यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो मैंने पहले नेम वगैरह डाला हुआ है सारा आ गया है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। फिर से यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस को वो भी आ गया है। यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसको कुछ नहीं करना है। फिर से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद ये बिजनेस का एड्रेस क्या है आपका, वो पूछ रहा है कि आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है, वो भी फिल कर लेना। आपका बिजनेस कहाँ पर है यहाँ पर डाल लेंगे। स्टेट जुरिडिक्शन इसको सिलेक्ट करना है। गिरिडीह जो भी आपका होगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिवीजन गिरिडीह डिवीजन इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। या आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ गूगल में भी सर्च करके आप इसको देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में भी आप यहाँ फिल कर दें। नेचर ऑफ पोजीशन प्रोमिसेस इसको आप लीज पे है, ऑन है। आप यहाँ पर जो एड्रेस है आपका एड्रेस का प्रूफ या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, ये सब कुछ भी है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इसको। उसके बाद आगे पूछ रहा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। आप रिटेल बिजनेस करते हैं या फिर फैक्ट्री है या फिर इंपोर्ट वाला करते हैं, जो भी है आप उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये भी नहीं आपका कोई अलग बिजनेस है तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अगला गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाइए। आप पूछ रहा है कि जो आप प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है उसका HSN कोड क्या है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर HSN कोड डालना है। यहाँ पर दो दिया हुआ है, गुड्स है चाहे सर्विस करते हैं तो सर्विस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप एक से ज़्यादा भी सर्विस को डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ फिल करने का ज़रूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एक पॉपअप आएगा, इसको ओके करेंगे। यहाँ वेरिफिकेशन में इसको टिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, प्लेस डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर सबमिट विथ EVC करेंगे। इससे क्या है कि आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर ऐड रहेगा उसमें OTP जाएगा, वो यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और वैलिडेट OTP करेंगे। इससे आपका सक्सेसफुल हो गया और ARN नंबर जो है आपका मोबाइल नंबर में आ जाएगा और उस ARN नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका GST बना है या नहीं बना है। नॉर्मली GST रजिस्ट्रेशन में 3 से 4 वर्किंग डे लग जाता है। अगर कोई इशू होता है तो ऑफिसर क्लेरिफिकेशन भी मांग सकता है। ध्यान रहे कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, एड्रेस गलत नहीं डालना है, मोबाइल ईमेल आईडी जो एक्टिव हो वही डालना है, गलत बिजनेस कैटेगरी को भी नहीं डालना है।
तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन घर बैठे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही लीगल और बिजनेस रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।